नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त सभी को पता है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी मंशा हमेशा है कि वो यूएसए को भी पछाड़ दे, वो रशिया को भी पछाड़ दे और इंडिया को पछाड़ के दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बने। इसलिए वो आज की डेट में अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट और 6th जनरेशन फाइटर जेट पे बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। रिसेंटली एक सर्वे ऐसे मिली है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये माना गया कि चीन हर साल 240 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। अगर इतने फाइटर जेट वो बना लेता है तो 2035 के अकॉर्डिंग चीन अपने पास 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट के 1000 से ज्यादा वेरिएंट अपने पास रखेगा, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी J-20 और J-31 नेम से 5th जनरेशन का फाइटर जेट उनके पास ऑलरेडी मौजूद है और लगभग इसे F-22, F-31 यानी अमेरिकन जो फाइटर जेट है इसकी कॉपी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भारत, जिसके दो तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना है, और अगर भारत को कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों तरफ से लड़ना पड़े, देन इंडियन एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारे पास अभी तक 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। रिसेंटली हम एमका पे वर्क कर रहे हैं और एमका पे वर्क करने की जो स्पीड है वो कछुए की चाल से है। 2026 की पहली डेट थी, अब 2028 की डेट आई है कि 2028 तक एक प्रोटोटाइप बनेगा, उसकी फ्लाइट टेस्टिंग होगी और 2035 तक इसका प्रोडक्शन काम चालू होगा। यानी 2035 तक अगर हम प्रोडक्शन काम पे चले तो 2035 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा 5th प्लस 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। भारत के लिए इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत है कि भारत को क्या करना चाहिए। बट रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया का दौरा किया तो उसके बाद बड़े न्यूज़पेपर के साथ मीडिया के चैनल पे एक बात जो खुलकर सामने आ रही है, क्या इंडिया को सुकोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट रशिया से खरीदना चाहिए। और बहुत सारे जो बाजार में ये बातें आती है कि इंडिया सुकोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट रशिया से खरीदने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे थोड़ी सी बात होगी आज सुकोई 57 के बारे में और क्यों इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और बताने से पहले जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वैसे पूरी दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जिनके पास फाइटर जेट के इंजन बनाने की कैपेबिलिटी है। नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे फ्रांस एंड नंबर 4 पे इंग्लैंड। ये दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जो फाइटर जेट के इंजन को बनाते हैं और दूसरे देशों को सप्लाई भी करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो दुनिया में टर्की एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने कान नेम से अपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो बनाया है, लेकिन वो इंजन जो है वो इन 4 देशों से उन्होंने हायर किया है। यानी बाकी जो पार्ट्स होंगे वो टर्कीज के होंगे, लेकिन इंजन जो होगा इन 4 देशों में से किसी एक देश का होगा। उसी लिहाज से चाइना के J-20 और J-31 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका जो इंजन है वो रशियन इंजन है, रशिया से वो इंजन खरीदता है और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो खुद बना के इस पे लगाता है। तो जिससे ये माना जाता है कि चाइना ने J-20 और J-31 नाम से 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया है। उसी अकॉर्डिंग इंडिया अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है। अब इंडिया के लिए सुकोई 57 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी बात करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, सुकोई 57 रशिया का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लेन है, एक स्टेल्थ फाइटर जेट प्लेन है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिस पे रडार की किरणें तो पड़ती हैं, वो इसे एब्जॉर्ब करके वापस नहीं भेजती है। यानी कि दुश्मन खेमे गए दुश्मन के रडार पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट बहुत ही कम विजिबल होता है। तो उसी के लिहाज से इंडिया को अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए तो सुकोई 57 एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। हालांकि एक समय ऐसा था कि सुकोई 57 के जॉइंट प्रोग्राम पे रशिया और इंडिया मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया को ऐसा लगा कि सुकोई 57 की डिजाइनिंग और उसका जो रूप है, आकार है और उसकी जो फीचर्स हैं वो इंडिया के ज्योग्राफिकल के हिसाब से नहीं है। तो इंडिया ने 2018 में इस प्रोग्राम से विड्रॉ कर लिया और वो प्रोग्राम से हटकर अलग हो गया। उस लिहाज से रशिया ने सुकोई 57 को अकेले ही बनाया है। लेकिन अब इंडिया को दोनों तरफ से, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान से अगर लड़ना पड़े तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बहुत ही जरूरत है। इसलिए शायद इंडिया को सुकोई 57 की बहुत जरूरत है। सुकोई 57 को परचेस करने के 2 मेन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इंडिया का जो एमका प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी डिले हो रहा है। काफ़ी डिले होने के कारण इतना समय अगर इसमें लग जाएगा तो शायद भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है।
पहले माना गया कि 2026 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, 5 प्रोटोटाइप बनके इसकी फ्लाइट टेस्टिंग ली जाएगी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 2028 तक इसके पहला प्रोटोटाइप बनेगा, उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद 2035 तक इसका प्रोडक्शन वर्क चालू होगा। यानी 2035 तक अगर हम प्रोडक्शन वर्क करते हैं तो तब तक चाइना अपने एयर सिस्टम पर 1000 से ज़्यादा 5th+6 जनरेशन का फाइटर जेट शामिल कर चुका होगा। यानी उस टाइम हम स्टार्ट करेंगे तो चाइना के पास नंबर ऑफ ज़्यादा कलेक्शंस होंगे, तो इसलिए बहुत समस्या हमारे पास खड़ी हो सकती है। तो इससे बेटर होगा कि बहुत कम समय में इंडिया सुखोई 57 रशिया से परचेस करे। इसका दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया की लगातार कई बार कोशिश है कि वो यूएसए से F-22, F-35 को परचेस करे, लेकिन यूएसए बार बार इस चीज़ों को डिनाई करता है। और डिनाई करने का मेन रीज़न क्या है? जब से इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किया है, उसके बाद यूएसए लगातार इंडिया को इग्नोर कर रहा है और वो F-22, F-35 इंडिया को सेल करने से बच रहा है। तो इन दोनों पॉइंट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो इंडिया के लिए फिलहाल इस वक्त सुखोई 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आने वाले 5 सालों के अंदर हम सुखोई 57 को परचेस कर लेते हैं तो शायद इंडियन एयरफोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और हम एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को करारा और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सुखोई 57 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट है। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस फाइटर जेट 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में आते हैं और ऐसे फाइटर जेट बहुत ही कम देशों के पास है। एक तो यूएसए, दूसरा रशिया और टर्की ने भी हासिल किया है और चौथे नंबर पर है चाइना। इन 4 देशों को छोड़ के बाकी किसी भी देश के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट बिल्कुल भी नहीं है। 2009 में इसके डिज़ाइन को तैयार किया गया था और 2009 में डिज़ाइन तैयार करने के बाद रशिया ने 2010 में इसकी पहली सफलता हासिल की। यानी इसकी पहली जो टेस्टिंग है 2010 में की गई थी। उसके बाद इस पर बहुत सारा काम किया गया। काम करने के बाद सुखोई 57 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसमें 2 इंजन काम करें। यानी AL-51 स्टेज के 2 इंजन इसमें लगाते हैं और 2 इंजन लगाने से इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल इसकी जो स्पीड है 1.6 मैक के अधिकतम गति से ये मूव करती है और गति से मूव करने के बाद इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आने वाले टाइम पे जब युद्ध के समय पे अगर ड्रोन सिस्टम को यूटिलाइज करे तो ड्रोन को बैकअप के लिए, ड्रोन को पुश करने के लिए इस फाइटर जेट का यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये रडार के पकड़ में नहीं आती है। जब रडार के पकड़ में नहीं आती है तो दुश्मन के खेमे में जाके उसको नेस्तनाबूद करके उन्हें खलबली भी मचा सकती है। तो बहुत सारे फीचर्स सुखोई 57 पे है। तो उस लिहाज पे सुखोई 57 इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और इंडियन डिफेंस में बहुत ज़्यादा मजबूती भी सुखोई 57 प्रदान करेगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इस पर विचार करती है। क्या वो एमका प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगी या चाइना और पाकिस्तान दोनों से अगर मुकाबला करना पड़े तो हम सुखोई 57 को परचेस करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को पुश कर रहा है, पाकिस्तान को J-20 बेचने पर विचार कर रहा है, तो उससे भारतीय वायुसेना के लिए टेंशन जरूर है। क्योंकि J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और ये चाइना का फाइटर जेट है जो लगभग अमेरिकन फाइटर जेट की कॉपी मानी जाती है। इसलिए हो सकता है कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में 5th जनरेशन का फाइटर जेट शामिल किया जाए और दुश्मनों को नेस्तनाबूद और मुंह तोड़ भी जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे डिफेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है और आप सभी के लिए बनाई है। अब आपकी बारी है कि आप वीडियो को देखकर प्लीज़ एक कमेंट्स जरूर दें। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए ही था। कल फिर बात करेंगे एक नए वीडियो पर और एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।